तो दोस्तों, क्योंकि सांस भी कभी बहू थी सीरियल के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से, जहां तृप्ति सबके सामने समायरा का एफिडेविट पढ़ने के बाद उसकी सच्चाई और उसकी मर्जी साफ कर चुकी होती है। तृप्ति बताती है कि समायरा बालिग है और उसने अपनी पूरी होशावाज में बिना किसी दबाव या प्रेशर के सिद्धार्थ दासगुप्ता से शादी करने की इच्छा जाहिर की है। साथ ही एफिडेविट में यह भी साफ है कि अगर कोई उसकी मर्जी के खिलाफ शादी करवाने या उस पर दबाव डालने की कोशिश करता है तो समायरा उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकती है। और सबसे बड़ी बात, उस डिक्लेरेशन पर खुद समायरा के साइन है। इतना बोलकर तृप्ति वो कागज सबके सामने रखती हुई नजर आती है और गौतम से भी कहती है कि अगर उसे किसी तरह का डाउट है तो वो एफिडेविट को चेक कर सकता है। ये सुनकर नंदिनी की नजर सीधे समायरा पर पड़ती है। उसके मन में सवाल उठता है कि क्या सच में उसने इस एफिडेविट पर साइन किए हैं। तो समायरा की चुप्पी ही काफी कुछ साफ कर देती है। इसके बाद तृप्ति नंदिनी और पूरे परिवार सबको समझाती है कि अगर सिद्धार्थ और समायरा चाहते तो आज ही कोर्ट में जाकर शादी कर सकते थे, क्योंकि कानून उनके साथ है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने परिवार की रजामंदी और अपने लोगों की खुशी को महत्व दिया। तृप्ति साफ कर देती है कि वो अपने बेटे की शादी इस तरह नहीं करवाना चाहती जहां अपने ही लोग उसके खिलाफ खड़े हों। इसलिए वो समायरा और सिद्धार्थ को वापस लेकर आई ताकि उनका रिश्ता छुपकर नहीं बल्कि परिवार की रजामंदी, प्यार और इज्जत के साथ आगे बढ़े। फिर तृप्ति अपने अतीत की तरफ इशारा करती है। वो सबसे कहती है कि परिवार के लोग बार बार उसके पास्ट को सामने लाते हैं, लेकिन वो अपने अतीत को अपने बच्चों की खुशी के लिए सजा नहीं बनने देगी। वो कहती है अब फैसला करण और पूरे परिवार को करना है। तृप्ति उन्हें सोचने के लिए वक्त भी देती है, क्योंकि वो मानती है कि ये कोई छोटा फैसला नहीं है। लेकिन करण के सामने वो एक बात बिल्कुल साफ रखती है कि एक तरफ उसकी बेटी का प्यार है जिसके साथ वो पूरी जिंदगी खुश रह सकती है, और दूसरी तरफ करण की अपनी जिद। तो कहीं ऐसा ना हो कि बड़ों की जिद बच्चों को भी जिद्दी बना दे। आखिर में तृप्ति समायरा को हिम्मत देती है और कहती है कि अपना ख्याल वो रखे, डरे बिल्कुल ना, क्योंकि यहाँ मौजूद लोग उसके अपने हैं और अब वो उनके लिए उनकी अमानत है, जिसे वो बहुत जल्द लेने के लिए वापस आएगी। इतना बोलकर तृप्ति तुलसी की तरफ मुड़ती है, हाथ जोड़कर जय श्री कृष्ण कहती है और सिद्धार्थ के साथ वहां से निकल जाती है। लेकिन तृप्ति के जाते ही माहौल एकदम से बदल जाता है। करण सबसे पहले जाकर घर का दरवाजा अंदर से बंद कर देता है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा होता है। वो सीधे समायरा की तरफ बढ़ता है और गुस्से के मारे उस पर हाथ उठाने ही वाला होता है कि तभी तुलसी बीच में आकर उसका हाथ रोक देती है। तुलसी करण को याद दिलाती है कि जवान बेटी पर हाथ उठाना किसी भी हालत में सही नहीं है। लेकिन करण का गुस्सा अब सिर्फ समायरा पर नहीं होता। उसके अंदर कई दिनों से जमा हुआ दर्द, डर और फ्रस्ट्रेशन एक साथ बाहर निकलने लगता है। वो तुलसी को कहता है कि आज जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे वही जिम्मेदार है, इसलिए वो बीच में ना ही बोले तो बेहतर है। करण को सबसे बड़ा झटका इस बात का लगा है कि जिस रिश्ते को वो अपने परिवार के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता था, आखिर वही रिश्ता उसकी अपनी बेटी की जिंदगी में आ गया है। और उस रिश्ते के पीछे उसी तृप्ति का बेटा सिद्धार्थ निकला, जिसे करण अपने परिवार की पुरानी दुश्मनी से जोड़कर देखता है। तो इस पर तुलसी समझाने की कोशिश करती है कि उसे पहले से पता नहीं था बिल्कुल कि सिद्धार्थ ही तृप्ति का बेटा है। अगर उसे ये सच्चाई पता होती तो वो कभी समायरा का साथ इस तरह नहीं देती। वो करण को पूरी बात समझाती है कि जिस लड़के से वो मिलने गई थी वो सिद्धार्थ नहीं बल्कि सिद्धांत था। यहां तक कि करण की भी सिद्धांत से मुलाकात हुई थी, लेकिन उस वक्त गलतफहमी की वजह से वो भी उसे पहचान नहीं पाया था। लेकिन करण का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ होता। वो तुलसी की तरफ देखकर यही मान रहा होता है कि उसके परिवार को उजाड़ने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। उसके लिए अब जो कुछ हुआ है उसमें तुलसी की भूमिका सबसे बड़ी नजर आ रही होती है। तभी गौतम करण को समझाने की कोशिश करता है कि उसे पहले माँ की पूरी बात समझनी चाहिए। वो उल्टा तुलसी को ब्लेम कर रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि वो खुद भी अंधेरे में थी। उन्हें यह पता ही नहीं था कि जिस लड़के से वो मिली थी वही तृप्ति का बेटा सिद्धार्थ है। इसलिए कम से कम तुलसी जो सच बता रही है उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन करण सवाल करता है कि इस सच को मान लेने से अब क्या बदल जाएगा। वो कहता है कि आज समायरा की सगाई थी और अगर तुलसी उसकी बेटी को भागने में साथ न देती तो आज वो सगाई हो चुकी होती। यही कहते हुए करण तुलसी की तरफ इशारा करता है और गौतम से कहता है कि तेरी माँ ही जिम्मेदार है, उन्हीं ने उसकी बेटी को भगाने में साथ दिया है। करण को लगता है कि अगर तुलसी बीच में नहीं आती तो शायद समायरा धीरे धीरे उस रिश्ते को स्वीकार कर लेती जिससे उसकी सगाई होने वाली थी। करण के मुताबिक तृप्ति भी अकेले कुछ कर नहीं सकती थी, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। तृप्ति पहले से एफिडेविट और डिक्लेरेशन तैयार करके लाई थी। उसने समायरा की मर्जी को कानूनी तौर पर रिकॉर्ड पर रख दिया और अब करण को लगता है कि इसी के जरिए उसने पूरे परिवार को एक ऐसी मजबूरी में डाल दिया है जहां उसे अपनी बेटी के रिश्ते के सामने झुकना पड़ सकता है। करण को यही बात सबसे ज्यादा परेशान कर रही होती है कि तृप्ति ने रिश्ते के नाम पर उसे अपने सामने मजबूर कर दिया है।
इसके बाद करण सीधे गौतम से हेल्प मांगता है। वो याद दिलाता है कि गौतम एक लॉयर है और अब उसी से जानना चाहता है वो कि क्या इस एफिडेविट के बावजूद वे समायरा को उस घर की बहू बनने से रोक सकते हैं। तो गौतम कहता है कि वो पहले एफिडेविट को ठीक से पढ़ेगा और कानूनी तौर पर देखेगा कि इसमें क्या रास्ता निकल सकता है। तभी साहिल करण को समझाता है कि अब मामला काफी आगे बढ़ चुका है। समायरा और सिद्धार्थ दोनों बालिग हैं। अगर दोनों अपनी मर्जी से शादी करने का फैसला लेते हैं तो परिवार के लिए उन्हें रोकना आसान नहीं होगा। लेकिन करण हार मानने को तैयार नहीं होता। वो समायरा के पास जाता है और उसको साफ कर देता है कि उसे इस डिक्लेरेशन और एफिडेविट के दम पर डराने की कोशिश न की जाए। करण के लिए यह कागज उसकी बेटी से ज्यादा बड़ा नहीं है और वो किसी भी धमकी से पीछे हटने वाला नहीं है। इसके बाद करण गौतम से कहता है कि वो हर संभव रास्ता तलाशे। अगर कानून में कोई रास्ता है तो वो निकाला जाए, वरना उसे खुद कोई फैसला लेना पड़ेगा। फिर करण समायरा को सबसे बड़ा झटका देता है। वो साफ कहता है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो उसे जिंदगी भर घर पर बिठाकर रखेगा, लेकिन सिद्धार्थ से उसकी शादी किसी भी हालत में होने नहीं देगा। ये सुनते ही समायरा पूरी तरह टूट जाती है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो बिना कुछ कहे ऊपर अपने कमरे की तरफ चली जाती है। उसके पीछे परिवार के बाकी लोग भी उसको संभालने के लिए जाने लगते हैं। उधर अगले सीन में हम देखते हैं कि सिद्धार्थ अपने घर पर बेहद परेशान हालत में इधर उधर चक्कर लगा रहा होता है। उसके चेहरे पर साफ चिंता दिखाई दे रही होती है। तभी तृप्ति वहां आती है और उसको इस तरह परेशान देखकर समझाती है कि ऐसे इधर उधर घूमने से कोई हल नहीं निकलेगा और वो बेवजह खुद को थका रहा है। तो सिद्धार्थ अपनी मॉम से कहता है कि वो इतनी शांत कैसे रह सकती हैं। उन्होंने समायरा को उसके परिवार के पास छोड़कर क्या सही किया है। उसे डर लग रहा है कि वहां समायरा पर प्रेशर बनाया जा रहा होगा, उसे धमकाया जा रहा होगा और उसके खिलाफ भड़काया जा रहा होगा। आखिर उन्हें भी पता है कि करण और उसका परिवार इस रिश्ते के कितने खिलाफ हैं। तो तृप्ति उसे पास बुलाकर बिठाती है और समझाती है कि उसे इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालात वैसे नहीं होंगे जैसे वो सोच रहा है। आखिर में वही होगा जो वो चाहती है और समायरा घूम फिर कर वापस उन्हीं के पास आएगी। लेकिन सिद्धार्थ को अपनी माँ की ये बात पर भरोसा नहीं हो रहा होता। वो करण को अच्छी तरह जानता है और उसे लगता है कि करण बेहद स्ट्रिक्ट है। वो अपनी बेटी की शादी सिद्धार्थ से कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तभी तृप्ति एक ऐसी बात कहती है जिसको सुनकर सिद्धार्थ भी हैरान नजर आता है। वो इशारा करती है कि अगर कोई लड़की अपनी लाइफ को लेकर इतनी मजबूर महसूस करने लगे कि खुद को नुकसान पहुंचाने की नौबत आ जाए तो आखिरकार परिवार भी उसके सामने झुकने के लिए मजबूर हो जाता है। तो सिद्धार्थ अपनी मॉम की ये बात सुनकर चौंक जाता है। उसे समझ नहीं आता कि तृप्ति ऐसा क्या सोच रही है और क्यों बोल रही है। उधर समायरा अपने कमरे में आने के बाद अचानक से ऊपर पंखे की तरफ देखती है। इसके बाद वो अलमारी से एक दुपट्टा निकालती है, कमरे में स्टूल रखती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है। फिर वो दुपट्टे को पंखे के साथ बांधती है, जिससे साफ हो जाता है कि वो अपनी जान लेने जैसा बेहद खतरनाक कदम उठाने जा रही है। उधर बाहर नंदिनी और पूरा परिवार के बाकी लोग उसके कमरे तक पहुंच चुके होते हैं। नंदिनी लगातार दरवाजा खटखटाकर समायरा से दरवाजा खोलने के लिए कहती है। बाकी लोग भी उसको आवाज देकर बाहर आने के लिए कहते हैं, लेकिन कमरे का दरवाजा और खिड़कियां अंदर से बंद होता है। अंदर से समायरा अपनी माँ से कहती है कि अब वो दरवाजा नहीं खोलेगी। उसके मुताबिक जब परिवार ने उसके लिए अपना फैसला कर ही लिया है तो अब किसी को उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। नंदिनी इधर समझाती है कि वो ऐसी बातें ना करे क्योंकि घर का हर मेंबर उसकी भलाई और खुशी चाहता है। लेकिन समायरा के अंदर जमा हुआ दर्द अब पूरी तरह बाहर आ जाता है। वो कहती है कि अगर सच में उसकी खुशी की चिंता होती सबको तो परिवार उसकी शादी सिद्धार्थ से करवाता। वो कहती है कि वो सिद्धार्थ से बहुत प्यार करती है और उसको लगता है कि उसके परिवार के लिए उसकी खुशी से ज्यादा उनका अतीत मायने रखता है। समायरा के हालात देखकर बाहर खड़े परिवार के लोगों की चिंता और बढ़ जाती है। अंदर समायरा भावनाओं में बहकर खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। तभी करण भी वहां होता है, कुछ दूरी पर खड़ा रह जाता है, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो अपनी बेटी से क्या कहे। गौतम करण को समझाता है कि ऐसे खड़े रहने से बात नहीं बनेगी, उसे अपनी बेटी से बात करनी होगी, उसे आवाज देनी होगी और उसे महसूस कराना होगा कि वो अकेली नहीं है। साहिल भी करण से यही कहता है कि समायरा से वो बात करे क्योंकि इस वक्त उसे सबसे ज्यादा अपने पिता की जरूरत है। दूसरी तरफ सिद्धार्थ अभी भी तृप्ति के साथ बैठा होता है, लेकिन समायरा को लेकर उसकी बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही होती है। उसको याद आता है कि समायरा ने पहले बताया था कि बचपन में उसे खुद को नुकसान पहुंचाने की सोच परेशान किया करती थी। इसीलिए तृप्ति की बातें सुनकर उसका डर और बढ़ जाता है। उसे डर है कि अगर समायरा ने सच में कुछ कर लिया तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। वो अपनी मॉम से साफ कहता है कि वो समायरा के बिना नहीं जी सकता और उसकी बात को वो गंभीरता से समझने की कोशिश करे। लेकिन तृप्ति उसको समझाती है कि उनकी जनरेशन की यही प्रॉब्लम है कि वे हालात को बहुत दूर तक सोचकर नहीं देखते। उसे पूरा भरोसा है कि समायरा कुछ नहीं करेगी। सिद्धार्थ फिर भी परेशान होकर पूछता है कि वो इतनी श्योर कैसे हो सकती है और अगर समायरा ने सच में कुछ कर लिया तो। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब समायरा तृप्ति के घर पर आई थी तब तृप्ति ने उसे जल्दी से चाय पीने और घर जाने के लिए कहा था,
लेकिन समायरा ने जाने से मना करते हुए अपनी परेशानी बताई थी। तृप्ति ने उसे समझाया था कि इस तरह घर से भागकर शादी करने से क्या वो पूरी जिंदगी खुश रह पाएगी? शायद नहीं। इसलिए वो चाहती थी कि सिद्धार्थ की शादी और उसकी सारी खुशियां पूरे सम्मान के साथ हो। आखिर उसका भी एक ही बेटा है और अपनी शादी को लेकर उसकी भी बहुत सारी ख्वाहिशें हैं। इसलिए तृप्ति का मानना था कि यह शादी सिर्फ दो लोगों की नहीं बल्कि दोनों फैमिलीज की रजामंदी और इज्जत के साथ होनी चाहिए। फिर उसने समायरा से उसकी असली परेशानी जाननी चाहिए। तो समायरा ने बताया था कि उसको सबसे ज्यादा डर अपने पापा का है, क्योंकि उसे लगता है कि करण और उसका परिवार इस रिश्ते को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तब तृप्ति ने उसे समझाया था कि किसी भी माँ बाप के लिए उनकी औलाद से बढ़कर कुछ नहीं होता। अभी करण गुस्से में है और शायद ये समझ नहीं पा रहा कि समायरा उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तृप्ति ने समायरा को यह भी समझाने की कोशिश की थी, एक तरह से भड़काने की कोशिश की थी कि जब किसी परिवार को अपनी बेटी को खोने का डर महसूस होता है तो कई बार उनका गुस्सा पीछे छूट जाता है और उन्हें सिर्फ अपना बच्चा, उसकी खुशी और उसके लिए अपना प्यार दिखाई देता है। यानी तृप्ति का पूरा भरोसा इसी बात पर था कि अगर करण को अपनी बेटी को खोने का डर महसूस होगा तो शायद वो अपनी जिद छोड़कर उसकी खुशी के बारे में सोचना शुरू कर देगा। उधर शांति निकेतन में हालात अचानक बेहद गंभीर हो जाते हैं। समायरा अपने कमरे के अंदर दुपट्टा गले में बांधकर खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही होती है। तभी गरिमा की नजर कमरे के दरवाजे के होल पर पड़ती है और वो देखकर बुरी तरह घबरा जाती है। गरिमा तुरंत भागकर करण और नंदिनी को बताती है कि समायरा खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है और कुछ तो करना होगा। ये सुनते ही करण के होश भी उड़ जाते हैं। नंदिनी और पूरा परिवार के बाकी सभी लोग भी घबरा जाते हैं और सभी मिलकर कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं। तो आखिरकार करण, गौतम और साहिल मिलकर दरवाजा तोड़ देते हैं और अंदर पहुंचकर समायरा को संभाल लेते हैं। उसे सुरक्षित नीचे लाया जाता है। समायरा इधर बुरी तरह रो रही होती है और खुद को छोड़ देने की बात कहती है। इधर करण अपनी बेटी को सीने से लगा लेता है और समायरा भी फूट फूट कर रो पड़ती है। वो अपने पिता से कहती है कि वो उन्हें बहुत तकलीफ दे रही थी ना, और इसी वजह से उसे लगता है कि उसके लिए जीने से बेहतर सब कुछ खत्म कर देना है। करण अपनी बेटी की हालत देखकर उससे पूछता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही थी। तो समायरा रोते हुए अपनी मजबूरी बताती है कि वो किसी और से शादी नहीं कर सकती, क्योंकि वो सिद्धार्थ से प्यार करती है और उसको लगता है कि करण कभी दोनों की शादी होने नहीं देगा। इसी वजह से वो पूरी तरह टूट चुकी है। तो करण इस वक्त कोई जवाब नहीं दे पाता। वो अपनी बेटी को देखता रह जाता है। तभी नंदिनी करण को कहती है कि उसे कुछ तो कहना चाहिए, आखिर ये उसकी बेटी की जिंदगी का सवाल है। तभी गौतम कुछ देर के लिए करण को बाहर लेकर आता है। साहिल भी उनके साथ आता है। गौतम करण को समझाता है कि अभी समायरा की मेंटल स्टेट बिल्कुल सही नहीं है। वो अपनी बात भी कहता है कि उसने भी नकुल और वैष्णवी की शादी करवाई है और दोनों आज बहुत खुश हैं। लेकिन इस वक्त समायरा इतनी इमोशनल और परेशान है कि वो कोई भी गलत कदम उठा सकती है। इसलिए गौतम करण को सलाह देता है कि फिलहाल वो समायरा को हाँ कह दे, पहले उसे शांत होने दे, उसकी हालत नॉर्मल होने दे और उसके बाद सभी लोग बैठकर आराम से इस रिश्ते पर बात कर सकते हैं। साहिल भी गौतम की बात का समर्थन करता है। वो करण से कहता है कि अभी सबसे जरूरी समायरा की सेफ्टी है। अगर उसने दोबारा कुछ गलत करने की कोशिश करी तो परिवार उसको संभाल नहीं पाएगा। गौतम और साहिल की बातें सुनकर करण कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश हो जाता है और तभी उसके सामने अपने बेटे पार्थ की यादें ताजा हो जाती है। उसे वो दर्दनाक पल याद आता है जब उसने अपने ही हाथों से अपने बेटे की चिता को अग्नि दे रखी थी। उस पुराने जख्म की याद के साथ करण की आंखों के सामने एक तरफ पार्थ की यादें और दूसरी तरफ अपनी बेटी समायरा का चेहरा आ जाता है। उधर अंदर नंदिनी भी अपनी बेटी की हालत देखकर पूरी तरह टूट चुकी होती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर समायरा ने एक बार भी अपने परिवार के बारे में क्यों नहीं सोचा। तो समायरा भी रोते हुए अपनी मां को समझाती है कि वो सिद्धार्थ से बहुत प्यार करती है। उसके लिए सिद्धार्थ से दूर रहकर जिंदगी की कल्पना करना भी मुश्किल है। तभी करण भी समायरा के पास आता है। वो कुछ कहने की बजाय चुपचाप अपनी बेटी को फिर से गले लगा लेता है। करण की आंखों में भी आंसू होते हैं क्योंकि अभी अभी उसे अपने बेटे पार्थ को खोने का दर्द याद आया था और अब वो अपनी बेटी को भी खोने के डर से कांप गया था। करण भावुक होकर समायरा से कहता है कि वो अब पहले ही अपना बेटा खो चुका है और अब अपनी बेटी को किसी भी कीमत पर नहीं खो सकता। ये सुनकर समायरा को पहली बार उम्मीद दिखाई देती है। वो अपने पिता से पूछती है कि क्या इसका मतलब है कि अब वो सिद्धार्थ से उसकी शादी के लिए तैयार हैं? तो करण आखिरकार हाँ कह देता है, लेकिन साथ ही साफ करता है कि इस रिश्ते पर जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं होगा। वो चाहता है कि सभी लोग बैठकर शांति से इस रिश्ते के बारे में बात करें और उसके बाद आगे का फैसला लिया जाए। तो करण की ये बात सुनते ही समायरा की आंखों में खुशी आ जाती है। जिस रिश्ते के लिए वो कुछ देर पहले पूरी तरह टूट चुकी थी, अब उसी रिश्ते के लिए उसके पिता ने पहली बार उम्मीद की एक किरण दिखाई है। समायरा खुश होकर तुरंत अपने पिता के गले लग जाती है और इसी भावुक मोड़ के साथ आज का यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या करण सच में समायरा और सिद्धार्थ के रिश्ते को दिल से स्वीकार कर पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।
ऐसे ही सास भी कभी बहू थी के लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स और कहानी से जुड़े नए ट्विस्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लिया करें। मिलते हैं अगले एपिसोड के अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।